जी, पहली बात तो यह है कि जो फैसला हुआ है, मुझे इस पर सिर्फ इस हद तक हैरानी ज़रूर है कि ये वो इसके ख़िलाफ़ नहीं हुआ जो हम पहले ही तवक्को कर रहे थे। ये तो हमें पता है कि वहाँ से क्या फ़ैसला आना है, क्या फ़ैसले हो रहे हैं। तवील लंबी कहानी है ये, लेकिन मेरे ख्याल से इसको ज़रा एक और अंदाज से शुरू करने की कोशिश करते हैं कि खान साहब से ये पूछा जाए कि खान साहब कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। आपके बारे में जो बातें हो रही हैं, चाहे वो अदलिया के हवाले से हैं या आपकी उस रेजिस्टेंस के हवाले से हैं कि आपने फैसला किया हुआ है कि अदालतों को तो मैं अपनी तो मैंने होना नहीं, करना है जो कर लो मेरा, तुम ललकार ललकार के खान साहब कह रहे हैं। खान साहब को जो लोग मशवरा दे रहे हैं ना पार्टी के अंदर कि आप अदालतों में ना जाएं, वो मेरे ख्याल से खान साहब से जान छुड़ाना चाहते हैं। अच्छा। उनका ख्याल ये है कि जल्दी से डिस्क्वालीफाई हों, फारग हों ये, ताकि हमारी बारी आए। क्योंकि ये मशवरा कोई नहीं दे, कोई सेन आदमी नहीं दे सकता कि आप अदालतों में अपने मुकदमात का फैसला तो छोड़ दें, का सामना करने की बजाय घर पे बैठ के और या छुप जाएं या कैसी कैसी बातें उनके बारे में हो रही हैं, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। हैविंग सेड दैट, दूसरी बात ये कि जो आपने रवैया इख्तियार किया हुआ है अदलिया के बारे में, जो आपकी पार्टी का रवैया है, जो आपकी पार्टी लीडरों की गुफ्तगू है, ख़ास तौर से फवाद चौधरी, असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, वो आपके रास्ते में कांटे बो रहे हैं। मौजूदा अदालती क़यादत में सारी ज़िंदगी नहीं रहना, इसमें तब्दील होना है, और तब्दीली के बाद फिर आपको ये कांटे सारे अपनी आंखों से चुनने पड़ेंगे। ये मेरा काम था, मेरा फ़र्ज़ था कह देना, मैंने कह दिया है, अमल करना उनका काम है। दूसरी बात यह है कि खान साहब, जो आपने अदालतों से बचने के नुस्खे ईजाद फरमाए हैं, जो नए नए रास्ते आपने तख्लीक किए हैं, उससे अब लगता है कि किसी मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू नहीं हो सकती। एक दरख्वास्त के बाद दूसरी दरख्वास्त दे दें, एक अदालत के बाद दूसरी अदालत चले जाएं, एक वकील के बाद दूसरा वकील खड़ा कर लें, वो अदालत से कहेगी जी मैं तो अभी आया हूँ, मुझे वक्त चाहिए अगली पेशी के ऊपर मैं अर्ज़ कर दूँगा। अगली पेशी आए तो फिर एक नया वकील खड़ा कर दें। ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद फिर आपने सिक्योरिटी के खदशात का ड्रामा जो रचाया है, वो भी सारे करेंगे। अब हर कोई कहेगा कि जी मेरी तो जान को खतरा है, मेरे मुखालिफ मुझे मार देंगे अगर मैं अदालत में आऊँगा। फिर आपने साथ ही अदालत को मशवरा भी दे दिया है कि आप अपनी भी सिक्योरिटी का इंतजाम करें, चूँकि आप भी सेफ नहीं हैं। वो तो खुदा का शुक्र है कि वो अदालत के जज ने उनसे कहा कि आप हमारी फिक्र छोड़िए। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात कर रहा हूँ, फारूक साहब ने कहा, ये फारूक साहब ने, कि आप हमारी बात फिक्र ना करें, हमें अल्लाह पर बहुत तवक्कुल है, और जान एक दिन जानी है, वो दो दफ़ा तो जानी नहीं है। तो बड़ा सॉलिड जवाब है उनकी तरफ से, अगर खान साहब को ये बात समझ में आई हो। अब आगे जनाब, खान साहब, आपने कानून को अपना गुलाम बनाया हुआ है, अदलिया आपकी बांदी है, आइन को आपने यरगमाल बनाया हुआ है, पूछने वाला आपको कोई है नहीं है, जो मर्जी करो खान साहब, बट दिस इज़ नॉट अनलिमिटेड। आपने अदालती निज़ाम के हवाले से रेड लाइन को एक मरतबा नहीं, बार बार क्रॉस किया है, और आप समझते हैं कि आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अभी तो जो मर्जी करें, लेकिन ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए। हाँ, ये बिल्कुल महदूद मुद्दत के लिए, इसलिए कि अगर क़यादत बदलेगी तो निज़ाम बदलेगा, निज़ाम बदलेगा तो आदात भी बदलनी पड़ेंगी। अब आप देखिए नुस्खा क्या खान साहब ने ईजाद किया है कि अगर आपको सेशन से कोई फैसला लेना है अपनी मर्जी का तो 500 बंदे, अगर आपने हाई कोर्ट से लेना है तो 1000 बंदा, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट से लेना है तो 1500 बंदे लें, हमलावर हों, अपनी मर्जी का फैसला लें, बगल में दबाएं घर आ जाए। और इत्साब अदालत का तो जहाँ तक मामला है उसके लिए तो 300 बंदा काफ़ी है। भाई साहब, ये बड़ी खतरनाक किस्म की रिवायत है। ये रवायत मैंने तो नहीं डाली ना। एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, जिनके पास, जो कि दावा करते हैं कि उनके पास पब्लिक सपोर्ट है, हमने देखा है कि बहुत और लोग भी हैं। यकीनन आपको मौलाना फजल रहमान उनमें आते हैं, पर फिर तहरीक लब्बैक का खतरा जो है वो हर वक्त मौजूद रहता है। आप तो बड़े बड़े खौफनाक नाम ले रही हैं। मैं वही कह रही हूँ कि ये गलत रिवायत है। अगर ये रिवायत शुरू हो गई तो प्लीज वाली, ये रियासत मदीना गलती नहीं कर सकता कोई। वो जो रवायतें डाल रहे हैं ठीक ही डाल रहे हैं। आगे सुने ना। अब मेरे ख्याल से तमाम बड़ी सियासी जमातें जो हैं उनको चाहिए कि वो अपने अदालती विंग्स बनाएं, हर बड़े शहर में बनाएं, जब किसी अदालत में पेश होना हो। अच्छा, अदालती विंग ये काम करे। मिसाल के तौर पे ये राना सनाउल्लाह के नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं ना गुजरांवाला की अदालत से, उनको चाहिए अपने साथ 400 बंदे की मार है, सिर्फ 400 बंदे लें, वो अदालत का गेट तोड़ें, वो CCTV कैमरे तोड़ें, तो फैसला अपनी मर्जी का ले तो घर जाए। ये रवाज और ये जो रविश है ये बहुत ख़तरनाक है। दूसरी बात यह है कि ये बार बार अदालतों को की भी तज़लील हो रही है, तज़हीक हो रही है।
आप भी मुर्तकब हो रहे हैं तर्जीक करने का। एक ही दफ़ा वहाँ दरख्वास्त में 4 महीने का आपने टाइम मांगा था ना, आज आप 4 साल की दरख्वास्त लिखें एक अदालत में, जहाँ ठक से आपको टाइम मिल जाना है। मुक्के मसला 4 साल ऐश करें आप जी। 4 हफ्तों का टाइम मांगा उन्होंने। 4 हफ्तों का नहीं, उन्होंने 4 महीने का टाइम मांगा था। 4 हफ्ते तो अदालत ने कहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप 4 साल की एक ही दरख्वास्त लिखें ना, बार बार जो हमें लेना है 4 हफ्ते ना 4 महीने, आप 4 साल की एक ही दफ़ा लेने। ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हैरत की बात यह है कि अदालतों में नहीं जाना, पेश नहीं होना, लेकिन हमने रैली की क़यादत ज़रूर करनी है। इससे नहीं आप हमें रोक सकते। हम चाहें तो 5वें दिन जख्मी होने के बाद इस रावलपिंडी तशरीफ ले जाएं और वहाँ पर स्टेज पे चढ़ भी जाएं और वहाँ से खिताब भी करें उनसे। याद है ना, आपने देखा था कि नहीं देखा था, लेकिन हमने अदालतों में नहीं जाना क्योंकि हमारी शान नहीं है। वो कहते हैं कि मैं वाली रियासत मदीना हूँ और बाकी सारे लीडर चोर हैं। ये तो वाली रियासत मदीना ने भी कभी नहीं कहा था। तो मतलब कहने का ये है कि खान साहब हैं। हमने एक प्रोग्राम में कहा था कि इमरान खान साहब के कोई भी वकील बंदयाल की अदालत में एक पटिशन लेके जाएं कि जनाब हमारे वज़ीर आज़म को बहाल कर दें, और बंदे साथ उतने ही हों जितने मैंने कहा है। अच्छा। तो ये 4 साल वास्ते बहाल समझो। ये है हाल हमारी आज की अदलिया का और अदलिया में जाने वाले खान साहब का। बताएं मुझे इसका कौन सा एक पहलू दुरुस्त है जितनी गुफ्तगू मैंने की है, और इसमें से क्या गलत है जो मैंने अपने पास से घड़ के आपको बयान किया है। आज आपने देख लिया क्या हुआ। आपने देखा था लाहौर हाई कोर्ट 1.5 दिन 7 बार मुलतवी की उन्होंने समाअत। उसके बाद जिस तमतराक से वो गए, आपने देखा नतीजा की निकला, अपनी मर्जी का फैसला, कच्चे मारो अधिकार, आगे चलिए। वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स गए, आपने देखा वो। वही उनको तो शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए कि उनको अपनी जान का खतरा है। उनसे तो जजों की जान को खतरा था। जो उद्यम मचा उस दिन जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, आपने नहीं देखा कि याद नहीं है? उससे इनकी जान को क्या खतरा है, उनसे तो जजों की जान को खतरा है। वो हमलावर इसलिए हुए थे कि जज दबक जाए और दबक के उनकी मर्जी का फैसला दें। क्या हुआ? 4 केसेस में से 3 में जमानत करवा के आ गए और 1 में गए ही नहीं। अब आप अंदाजा कीजिए कि नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बैठी हुई है रिलीफ देने के लिए। आप तशरीफ तो लाए, तशरीफ ले गए, वो सस्पेंड हो गया। किधर जा रहे हैं हम? ये कौन सा मुआशरा है? कैसे चलेगा ये निज़ाम? किधर गया वो हलक फाड़ फाड़ के कहना एक ही कानून होना चाहिए सबके लिए, नया पाकिस्तान है। इज दिस अ न्यू पाकिस्तान? सदके चले जाएं, ये पाकिस्तान नहीं बचेगा। खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक अगर यही हाल रहा कि अदालतों को पत्थर मारें, रोड़े मारें, जाके नाराबाजी करें, अपनी मर्जी का फैसला लें और घर आ जाए। क्या कर रहे हैं ये? मेरी दरख्वास्त है जज से बहुत हम्बली, उन्होंने तारीख में जिंदा रहना है। उनको ये करना पड़ेगा टू कॉल ए स्पेड कि जिसने पेश होना है उसको पेश होना चाहिए। सही। अगर अदालत रियासत की रिट ये इंश्योर नहीं कर सकती तो शर्म आनी चाहिए इस हुकूमत को भी। ये सिर्फ इमरान खान का कसूर नहीं है, ये सिर्फ अदलिया का कसूर नहीं है। डूब मरना चाहिए इस रियासत को जो एक मुलजिम को पेश नहीं कर सकते अदालत में। अच्छा बुखारी साहब, अब देखिए ना, उनकी तरफ से भी बात तो दूसरी तरफ की भी हमें करनी है। उनकी तरफ से भी कुछ जो तौजीहात हैं इसकी पेश की जा रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो तौजी वो पेश कर रहे हैं वो कह रहे हैं उनकी जान को सीरियस किस्म के खतरात हैं। देखिए आप बिल्कुल रद्द नहीं कर सकते इस चीज़ को, एक हमला उनके ऊपर हो चुका है बुखारी साहब, और वो ये कह रहे हैं कि सीरियस किस्म के खतरात हैं। इसी असना में अगर उनके ऊपर खुदा ना खास्ता कोई दूसरा हमला होता है तो यकीनन उसकी भी जिम्मेदारी जो है वो किसी ना किसी पर तो आएगी। वो अब ये चाह रहे हैं कि उनको ऑनलाइन एक सहूलत फराहम की जाए। पहली बात तो ये है पेशी की, नहीं तो वो ये भी तो चाह रहे हैं ना कि मैं दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनूं, तो बनाए ना फिर उसको, फिर उसकी ख्वाहिशात पूरी करनी है तो फिर करें, फिर सारी करें। फारग करें इस चीफ को, फारग करें इसको, फारग करें उसको, बनाएं उनको प्राइम मिनिस्टर दोबारा। उनकी ख्वाहिशात पर मुल्क चलेंगे अब, पहले तो किसी की ख्वाहिशात पर मुल्क नहीं चले। ये क्या है? मतलब आसमान से उतरे हैं कि उगे हैं? मतलब ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ही शुड बी बाउंड टू ओबे लॉ ऑफ द लैंड। इसके बगैर कोई मुआशरा चल नहीं सकता। आप ब्रेक लेने की कोशिश करें जितनी जल्दी कर सकती है, क्योंकि मेरे जज्बात वाकईतन काबू से बाहर नहीं। मेरे पास अभी 2-4 बातें हैं करने को ब्रेक से पहले। जरदाई अब आ जाए आप उनकी तरफ से, आपने कहा ना उनकी तरफ से बात करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। ये अदालत में उनकी पेशी को जान का खतरा है। क्या खतरा था जी जो 3 अदालतों में गए थे? वो बताए मुझे, जितने लोग उनके साथ थे, जिस तरह से उन्होंने उनका घेराव किया हुआ था, कोई कर सकता है कोई कार्रवाई उनके खिलाफ? वो तो अपनी जान को खुद वल्नरेबल बना रहे हैं। इतने बड़े क्राउड में जाएंगे, अगर वो पुलिस की कस्टडी में जाएंगे तो जिम्मेदारी है किसी की।
अगर आप इस तरह से मोटरवे के ऊपर जाएंगे तो ज़्यादा वल्नरेबल हैं आप अकल की बात करें, आपको होश के नाखून लेने चाहिए। लेकिन कल से एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल से वो बाकायदा तौर पर जो है इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं और कल उन्होंने क़यादत करनी है रैली। अब आप मुझे बताएं कि वो चल नहीं सकते सहारे के बगैर, ये बहाने कहाँ गए? ये सारे काम होंगे, सिर्फ अदालत में नहीं जाना। देखे ना, ये मतलब है इतने दोगलापन, इतनी मुनाफकत नहीं चल सकती भाई, किसी भी मुआशरे में नहीं करना चाहिए। खान साहब, हाथ बांध के गुजारिश है आपसे, आपके जिन लोगों के कहने में आके अदालतों को अंडरमाइन कर रहे हैं, अदलिया के रोल को अंडरमाइन कर रहे हैं, आप अपना भला नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये जो इनको ये मशवरे देते हैं, दे आर नॉट हिज फ्रेंड्स। कौन लोग हैं जो? परवेज इलाही साहब आज सदर बने, ये भी आज की बड़ी खबर है। देखिए, बन गए पीटीआई के। देखिए, मैं 2-3 बातों का कायल हूँ। मैंने हमेशा ये कहा है कि चौधरी परवेज इलाही साहब सीजन्ड पॉलिटिशियन है, वेटरन पॉलिटिशियन है। वो जमाते यानी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जब अलहदा होने का फैसला किया उन्होंने, तो पौनी जमात खा गए थे, अपने साथ ले गए थे। आपको याद है ना काफ लीग कैसे बनी थी? तो मैं खान साहब को वार नहीं करना चाहता, मैं तो चाहता हूँ कि परवेज इलाही साहब अपने इस मिशन में भी कामयाब हों और पीटीआई के हद से बखरे कर दें, जो कि वो कर देंगे। उनमें कैपेसिटी है, उनमें वो हुनर, एक्सपीरियंस है, वो फाइनेंशियल मसल्स भी हैं कि वो इस पार्टी को भी ले उड़ेंगे। ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, आगे नहीं मैंने पता।